नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आगरा की, जहां जूता कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी और जूता कारोबारी के घर 4 दिनों से छापेमारी जारी है। अब तक 56 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जूता कारोबारी के घर से 40 करोड़ की पर्चियां भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से एक खबर है, जहां जूता कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। इस रेड को 4 दिन बीत चुके हैं, अभी भी छापेमारी लगातार जारी है और इन 4 दिनों के अंदर अब तक 56 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जूता कारोबारी के घर से 40 करोड़ की पर्चियां भी बरामद हुई है। तो आगरा में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बीते 4 दिनों से लगातार जूता कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड जारी है और अब तक इस पूरे छापेमारी के दौरान 56 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जूता कारोबारी के घर से 40 करोड़ की पर्चियां भी बरामद हुई है। तो आगरा से एक खबर है, जहां जूता कारोबारी के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बीते 4 दिनों से लगातार छापेमारी जारी है और इस दौरान अब तक 56 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, यानी 56 करोड़ रुपए आईटी विभाग ने बरामद किए हैं। जूता कारोबारी के घर से 40 करोड़ की पर्चियां भी बरामद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से नोटों के बंडल जो है मौजूद है। 56 करोड़ रुपए अब तक बरामद किए जा सके हैं, जो कि बेड के अंदर और अलमारी के अंदर से मिले। इस दौरान इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई आगरा में देखने को मिली। आपको बता दें, एक साथ कई जूता कारोबारियों को टारगेट किया गया। उन जूता कारोबारियों के घर में अचानक रेड डाली गई और इस दौरान एक जूता कारोबारी के घर से 56 करोड़ रुपए बरामद हुए, जो कि बेड के अंदर और अलमारी के अंदर छुपाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, हमने देखा किस तरह से बीते 4 दिनों से लगातार आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। जूता कारोबारी के घर से अब तक 56 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब इस मामले में क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी रिया, आपको बताते हैं कि बिल्कुल 56 करोड़ रुपए एक ही जो हरमिलाप शू कंपनी है उनके यहाँ से बरामद हुए हैं और 56 करोड़ का जो कैश है वो 500 के बंडल में मिला है और कुल 11,200 बंडल 500 के जो बरामद हुए हैं। कल उनको जो है सरकारी करेंसी जो चेस्ट होता है उसमें जमा करा दिया है आयकर विभाग के अधिकारी और अन्वेषण विभाग की जो टीम है आयकर विभाग की इंटेलिजेंस, वो जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है और इसमें एक बहुत बड़ा खेल चलता है जो पर्ची का खेल होता है, यानी पर्ची को एक चेक समझा जाता है। जो लोग माल अपना देते हैं उनको ये बड़े कारोबारी जो नामचीन कारोबारी हैं ये अपना जो है एक पर्ची बना के दे देते हैं। और यानी 40 करोड़ तक की पर्चियां भी बरामद हुई है यहाँ पर आईटी विभाग को। जी बिल्कुल रिया, 40 करोड़ की पर्ची भी आईटी विभाग को यहाँ पर बरामद हुई है। जो शनिवार को इनका पेमेंट होता है, यानी इन पर्चियों का जो पेमेंट होता है वो करोड़ों रुपए में होता है और शनिवार को होता है। ये हींग की मंडी में जो जूता कारोबारी हैं वो लोग जो है पर्चियों का खेल खेलते हैं और वो पर्ची भी एक तरीके का चेक का माध्यम होती है और उन पर्चियों पर लिखकर उनका पेमेंट दे दिया जाता है, जिसका भुगतान जो है शनिवार के दिन होता है। उसी से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को आयकर विभाग को इसकी जानकारी लगी थी और आयकर विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जो आज तक लगातार चल रही है। ये जो कैश पूरा बरामद हुआ है 56 करोड़ रुपए का, ये किसी एक ही जूता कारोबारी के घर से बरामद हुआ है? क्योंकि ये जो रेट पड़ी थी ये 2-3 जूता कारोबारियों के वहां पड़ी थी। जी बिल्कुल, ये 3 जूता कारोबारी हैं। हरमिलाप के रामनाथ डंग हैं और वीके शूज के हैं और एक और हैं मंशू फुटवियर। इनके यहाँ से जो है ये रेड पड़ी है इन तीनों के यहाँ। लेकिन सबसे अधिक जो धनराशि बरामद हुई है वो हरमिलाप के रामनाथ डंग के यहाँ से हुई है। बाकी और लोगों के थोड़ी थोड़ी धनराशि बरामद हुई है। जो कैश बरामद हुआ है वो 11,200 बंडल हैं, यानी 500 की जो गड्डियां हैं वो 11,200 हैं। इतना कैश इनके घर में रखा हुआ था। तो क्या मोहम्मद फारूक, अभी भी कार्रवाई जो है जारी है, रेड अभी भी जारी है और क्या माना जाए कितना और कैश बरामद हो सकता है? जी बिल्कुल, 40 करोड़ की पर्चियां मिलना, 56 करोड़ का जो है कैश मिलना, इन सबको मिलाकर 100 करोड़ से ऊपर तो ये चला ही गया है।
इसके अलावा भी आज मंगलवार को लगातार इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। 3-4 जिलों की जो है अन्वेषण टीम जो है वो इस कार्रवाई में लगी हुई है, यानी इंटेलिजेंस जो विंग होती है आयकर विभाग की वो लगी हुई है। और उनके एक अधिकारी ने अपना नामना छापने की शर्त पर बताया था कि ये गोपनीय है। अभी जो नामचीन व्यापारी हैं, जूता कारोबारी, क्योंकि आगरा में जो है बड़ा जूते का कारोबार है, जहां हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के और अभी नाम है जिसमें अभी छापेमारी की कार्रवाई आगरा में और चल सकती है। लेकिन मंगलवार की देर रात तक इन तीनों के यहाँ भी कार्रवाई और चल रही है। देखते हैं कहाँ इनका पैसा और निकलता है। इनके पास में जो है जो जमीनें इन्होंने खरीदी हैं उसके दस्तावेज और जो तमाम इन्होंने गोल्ड खरीदा है उसके दस्तावेज भी बिल्कुल, यानी 56 करोड़ रुपए, 40 करोड़ के करीब की पर्चियां और भी कई सारे दस्तावेज और गोल्ड भी बरामद हुआ है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े केस की कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल केस में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। अंजिता चिपिलिया की अगुवाई में एसआईटी टीम का गठन किया है। मालीवाल केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें अब इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अंजिता चिपिलिया की अगुवाई में एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। मालीवाल केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले से ये बड़ी खबर, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के अंदर उनके साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। स्वाति मालीवाल का दिल्ली के एम्स में मेडिकल भी हुआ, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि उनकी आंख और हाथ पांव पर कुछ मारपीट के निशान हैं, जिसके बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी फिलहाल विभव कुमार 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। वहीं इस पूरे मामले में जांच के लिए अब एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले में अब एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। अंजिता चिपिलिया की अगुवाई में ये एसआईटी टीम का गठन किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। तो काफी संगीन ये मामला, क्योंकि एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होना, अभद्रता होना। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो अभी कुछ दिनों पहले का ये मामला है, जब एक दिन मुख्यमंत्री आवास से एक फोन कॉल दिल्ली पीसीआर को आया, जिसमें विभव कुमार पर, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया। आरोप लगाने वाली खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी। इस पूरे मामले में फिर उसके बाद स्वाति मालीवाल ने थाने जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। साथ ही मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई कि स्वाति मालीवाल के आंख और हाथ पांव में चोट के निशान हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया गया, जिसमें कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में विभव कुमार को भेज दिया है। अब वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री का निजी सचिव अगर मारपीट करता है, अभद्रता करता है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले पूरी तरह से स्वाति मालीवाल से जुड़े इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी जमकर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है।
अजीत कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से स्वाति मालीवाल से जुड़ा ये पूरा मामला है, अब मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के निजी सचिव द्वारा मारपीट के आरोप लगना अपने आप में काफी गंभीर ये मामला, और गंभीरता को देखते हुए अब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए रिया, बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा मामला है, जो कि खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। और जो आरोप है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो इस समय विभव कुमार पुलिस जो है रिमांड है, पुलिस कस्टडी में है, और 5 दिन जो है पुलिस कस्टडी दी गई है, और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। वहीं इस मामले को आगे बढ़ाते हुए अब इस मामले में एसआईटी का जो है गठन किया गया, जो विशेष जांच टीम होती है उनका गठन किया गया, जिसको जो मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नॉर्थ जिले की जो एडिशनल डीसीपी है अंकिता, वो खुद इस एसआईटी की जो टीम है उसको लीड करेगी, जिसमें 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। क्योंकि जो मामला है वो सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है, इसलिए उस 3 इंस्पेक्टर में एक सिविल लाइन थाने के एसपी भी शामिल है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मामला बेहद गंभीर बन जाता है, क्योंकि जहां एक और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष, वही दूसरी ओर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो निजी सचिव है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मामला भी बन जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस मामले में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसे खुद एडिशनल जो डीसीपी है अजिंठा, वो इस पूरे मामले को लीड करेंगे। यानी एडिशनल डीसीपी खुद इस मामले में एसआईटी का जो गठन हुआ है उसकी अध्यक्षता करेंगी। अब सवाल यही है अजीत, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया स्वाति मालीवाल से जुड़ा, और 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, किस तरह से देखें, क्योंकि पूरी तरह से इस मामले ने दिल्ली की सियासत जो है गरमा दी है। पहले स्वाति मालीवाल चुप रही, उसके बाद जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी, एफआईआर दर्ज कराई, तो अब वो बिल्कुल बेबाक होकर जमकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। देखिए बिल्कुल रिया, निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं। 25 मई को दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान होने हैं, कुछ दिन बचा है। ऐसे में दिल्ली का जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, अब ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है, जिसमें जहाँ एक और भाजपा है वो पूरे तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर आक्रामक तेवर दिखा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी बार बार इस मुद्दे पर भाजपा की साजिश बता रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला जितना गंभीर होता जा रहा है, उतना ही इस मामले में राजनीतिक जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां भाजपा आम आदमी पार्टी पर आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इसे भाजपा के साजिश जी भैया। बिल्कुल अजीत, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं का अपमान होता है, वहीं दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ कई सारे मामले थे, और उसको दबाने के लिए जो है स्वाति मालीवाल इस तरह की हरकत कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल कर रही है। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है, अब क्या कुछ इस मामले में आगे और संभव? लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला उस समय बेहद गंभीर बन जाता है, जब खुद जो क्योंकि अजित, अगर इस मामले को देखें, अब ये मामला स्वाति मालीवाल वर्सेस आम आदमी पार्टी हो चुका है। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि वास्तव में ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है, और उस समय ज्यादा गंभीर हो जाता है कि खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, और वो खुद आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रही है। और इसी का परिणाम है कि इसके पूरे के पूरे प्रकरण में राजनीति जो है वो तेज होती जा रही है, और भाजपा इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आक्रामक तेवर दिखा रही है निश्चित तौर पर। और इसका परिणाम है कि मामला जितना गंभीर है, उसी को उन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब इसमें एसआईटी के जो टीमों को गठित की गई है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि विशेष रूप से अगर बात करें तो समय एसआईटी की टीम को ये निर्देश दिया गया कि समय समय पर जो भी रिपोर्ट आए, वो जो एडिशनल डीसीपी है अंकिता, उनको जो तमाम जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, ताकि उसी हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो बढ़ाई जाएगी। फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ, दिल्ली पुलिस का सबसे जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो विभव कुमार के जो मोबाइल के जो डाटा है उसको रिट्रीव किया जाए, ताकि तमाम जो डेटा है वो उसको कनेक्शन जोड़ करके किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जो चीजें रही उन सब चीजों को जोड़ करके इसमें और किस किस की भूमिका जो है वो हो सकती है, इन सब चीजों को देखते हुए तमाम चीजें फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो जुटी। बिल्कुल, यानी 25 मई को लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से राजनीतिक हलचल जो है दिल्ली में
चरम पर है और ऐसे में देखना ये होगा कि स्वाति मालीवाल से जुड़े इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब एसआईटी का भी गठन हो गया है जांच के लिए। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जाइएगा नहीं कहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर की। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। शराब नीति घोटाले मामले को लेकर सुनवाई होगी। आज जमानत पर फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से शराब नीति घोटाले मामले को लेकर जेल में बंद है। इस दौरान इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा और मुमकिन है कि आज ही इस पर फैसला भी आ जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, जिस पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी में जनसभा करेंगे। गांधी मैदान में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में जनसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचेंगे। मोतिहारी में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी मोतिहारी में जनसभा करेंगे। गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी की जनसभा शुरू हो जाएगी। मोतिहारी में आपको बता दें, छठे चरण में 25 मई को मतदान है, क्योंकि 5 चरण पूरे हो चुके हैं। बीते दिन 5वें चरण के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। अब बारी सिर्फ छठे और 7वें चरण की। आपको बता दें, छठे चरण के लिए 25 मई को, तो 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान है। 4 जून को नतीजे हैं। ऐसे में इसको देखते हुए जो अंतिम 2 चरण बचे हैं, उसके लिए पूरी तरह से प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डट गए हैं। आज मोतिहारी में जनसभा करेंगे। अब से कुछ ही देर में मोतिहारी पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो वक्त के साथ अब लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब बारी छठे और 7वें चरण की है और इसी को देखते हुए जो अंतिम 2 चरण जो रह गए हैं, उसमें अब तमाम राजनीतिक दल उनके प्रचार प्रसार के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी बीजेपी के प्रचार प्रसार की कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है। आज मोतिहारी में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी ही देर में मोतिहारी पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ मोतिहारी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी आज मोतिहारी पहुंच रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा करेंगे, उनकी जनसभा को लेकर क्या तैयारियां, क्या जानकारी, क्या अपडेट? तो मोतिहारी में छठे चरण में 25 मई को मतदान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी पहुंच रहे हैं, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आज पीएम मोदी के कई सारे कार्यक्रम हैं। इस दौरान मोतिहारी पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिहार में उनका ये पूरा कार्यक्रम, जहां बिहार के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी में 25 मई को वोटिंग है।
और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब अंतिम 2 चरण रह चुके हैं, जिसमें 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे आने हैं। धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी तपिश बढ़ाने के लिए मोतिहारी पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? प्रधानमंत्री थोड़ी देर में मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुंचने वाले हैं और लोगों को ये आशा है कि प्रधानमंत्री आकर यहाँ बड़ी सौगात देंगे। लोगों को आशा है कि चंपारण में छठा बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन अब की बात पहुंचेंगे तो चंपारण में अच्छा सौगात देके जाएंगे। लोगों को यही कहना है। धर्मेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं मोतिहारी, उनके साथ कौन कौन दिग्गज और मौजूद रह सकते हैं इस जनसभा में? ये अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी में सियासी तपिश बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं हरियाणा के करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर आप 1 मिनट के लिए सोच लें कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो उनका पीएम कौन होगा? क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी बन सकते हैं? इनके पास ना ही नेता है और ना ही नीति है। मैं जहां भी जाता हूं, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका, तो उन्होंने कहा बारी बारी हम 5 लोग 1-1 साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है? जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां जहां जाता हूं एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।